साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित और साथ में बात करेंगे छठवें चरण और सातवें चरण से बहाली प्रक्रिया से संबंधित और साथ में बात करेंगे मेरिट वाले अभ्यर्थी 11/2/2022 को मेरिट आंदोलन का आगाज़ करने के लिए मूड बनाए हुए हैं। उसमें क्या क्या और किन्हें किन्हें कैसे कैसे मेरिट नॉट मेरिट इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि +2 वाले की बल्ले बल्ले आखिर कहाँ पे कैसे जो है +2 वाले की सीटों की संख्या बढ़ रही है, उससे रूबरू आपको कराते हैं। आज कैमूर जिला का आपको रोस्टर निकला है, उस रोस्टर में कुल कितनी सीटें हैं, कितने आवेदन आए हैं, इस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 11/2/2022 के आंदोलन के बारे में। देखिए आपके सामने यहाँ पे स्पष्ट क्या लिखा हुआ है। भभुआ नगर पालिका मध्य विद्यालय में 11 फरवरी को होगी शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, यानी ये छठवें चरण की बात है। इस पर मुख्य फोकस हम लोग करेंगे कि किस में जो है किस सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी हैं और कितने जो है रिक्तियाँ हैं, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके सामने वर्णित है, क्या वर्णित है, इन बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये मध्य विद्यालय है और यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 10+2 की बातें कही गई है। देखिए यहाँ पे हिंदी के 21 पद हैं लेकिन 18 आवेदन आए हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में पदों की संख्या से कम आवेदन है। संस्कृत में 22 लेकिन 9 आवेदन, अंग्रेजी में 29 लेकिन 9 आवेदन। लेकिन यहाँ विज्ञान में देखिए, भौतिक गणित में देखिए, सामाजिक विज्ञान में देखिए आपके होश ठिकाने लग जाएंगे। यानी विज्ञान में 22 जो है रिक्तियाँ हैं लेकिन 126 आवेदन डाले गए हैं। वही जो है गणित भौतिक विज्ञान में 18 रिक्तियाँ 136 जो है आपका आवेदन डाला गया है। सामाजिक विज्ञान एसएसटी में 28 रिक्तियां और 2147 आवेदन डाले गए। अब जरा समझिए ये मेरिट वाले बंदे और नॉट इन मेरिट वाले ये सभी बात समझ जाएं कि क्या स्थिति होने वाली है। अब 10+2 की हमने बातें की है कि 10+2 में बल्ले बल्ले की बातें हमने देखिए। वनस्पति विज्ञान में 6 रिक्तियां हैं लेकिन 1 आवेदन। रसायन, गणित, भौतिक, अर्थशास्त्र यहाँ पे सीटों की संख्या भरमार है लेकिन रिक्तियां जो है भरमार है, लेकिन यहाँ पे आवेदन की संख्या जो है नगण्य है, यानी 0 की बातें कही गई है। इतिहास का बात कर लें तो इतिहास में 2 सीटें हैं, 136 जो है आवेदन पड़े हुए हैं। वही स्थिति जो यहाँ पे एसएसटी का है वही स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। आप सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पर और अनुमान लगा सकते हैं कि किसमें किसकी जो है कितनी रिक्तियाँ हैं और कैसे किसकी बहाली होगी। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग तो चर्चा कर लिए कि ये सारी जो है ये कैमूर जिला का है, भभुआ कैमूर का, आप सभी लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे आंदोलन की बातें करेंगे। आंदोलन की क्या रूपरेखा है, कैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए आपको बता दें कि मेरिट वाले अभ्यर्थी 11/2/2022 यानी 11 फरवरी को आंदोलन का पूर्ण रूप से जोरदार जो है आगाज करने का चेष्टा कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि आप देखिए मेरिट वाले मेरिट के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या, हम बता दें कि मेरिट वाले मेरिट के लिए क्यों लड़े। यहाँ तक कि 10+2 वाले जिसमें रिक्तियाँ जो है अधिक है और सीटें कम है, वो भी लोग जो है स्पष्ट रूप से 11/2/2021 को जो है आंदोलन में भाग लेने की कृपा कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कभी भी किसी का हक अगर मारा जाएगा तो हर कोई उसके लिए तैयार होगा। आप जरा समझिए, हर बातों को समझिए। नॉट इन मेरिट वाले भले ही गलती तरही करते हों, भले ही जो है अपने परिवार को धोखा देते हों, अपने आप को धोखा देते हों, ये हर कुछ करते हों, लेकिन मेरिट वाले हर लोग जो है समझते हैं कि मेरिट में आना कितना जो है टेढ़ी खीर होती है हर चीज़ों के लिए और कितना मेहनत करके मेरिट में आया जाता है। जितने भी मेरिट वाले हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो लोग सुन रहे होंगे उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ा भी खून है, अगर तुम में थोड़ा भी लाज है, अगर तुम पढ़ना लिखना थोड़ा भी जानते हो और तुम चाहते हो कि मेरिट का हमेशा जो है हमेशा मेरिटोरियस का आदर हो, सम्मान हो, तो तुम लोगों को इस जो है आंदोलन में आनी चाहिए, बिल्कुल आंदोलन में आनी चाहिए। अगर तुम लोग आंदोलन में नहीं आओगे तो हम लोग समझेंगे कि मेरिट बिल्कुल रूप से आज बिहार में मेरिट की हार हुई और मेरिट वाले लोग बिल्कुल रूप से अपने आप को नकम्मा और निकारा समझेंगे। लेकिन ये आपको बता दें कि जितने भी मेरिट वाले हैं 11/2/2022
को सभी लोग को आना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से क्यों ना रिलेटेड हो। हम सभी लोग जो है मिल करके लड़ेंगे, क्योंकि एसएसटी वाले भाइयों के साथ बहुत बड़ी समस्या है, कंप्यूटर वाले भाइयों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मेरिट का हनन हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आज जब मेरिट का हनन होगा, अगर इस स्थिति में मेरिट का हनन होगा तो समझिए कि हर जगह आपको पढ़ करके मेहनत करके मेरिट में जाने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, मेरिट में जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए मेरिट के अधिकार के लिए, मेरिट के हक के लिए आपको जैसे पढ़े, जिस तरह से पढ़े, आपको लड़नी चाहिए। जिस तरह से हो सके, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी हो, महिलाओं से नम्र निवेदन होगा कि वो अपने घर बार छोड़ करके एक दिन 2 दिन अपने जीवन के लिए, अपने जो है लाइफ के लिए, अपने लाइफ को सुदृढ़ करने के लिए 11 तारीख के आंदोलन में जरूर भाग लें। अगर आप लोग आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो आप लोग समझिए कि आपका लाइफ बिल्कुल गटर में जा रहा है। आप जरा समझिए इन बातों को कि विज्ञप्ति का अगर पालन नहीं हुआ तो इसमें बहुत सारी खामियां होंगी और बहुत तरह के इसमें अड़चने होंगी। अगर विज्ञप्ति का पालन नहीं हुआ तो समझिए कि ये सारी प्रक्रियाएं ही बिल्कुल जो है, जैसे बोलते हैं हमारे शिक्षा मंत्री की, ये जो है अर्थहीन है, उसी तरह से ये सारी विज्ञप्ति ही अर्थहीन हो जाएगी। तो जितने भी लोग, चाहे जो भी लोग हैं किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हैं, इन सभी लोगों को 11/2/2022 को आंदोलन में आनी चाहिए। क्योंकि जरा समझिए, नॉट इन मेरिट वाले अपने जो है बेतुका बातों के लिए जब झगड़ा कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, मांगने के लिए, हक मांगने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से रोड पर उतार सकते हैं, तो ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। आपका अधिकार और आपका अधिकार हक कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए आप सभी को 11/2/2022 को आंदोलन में जबरदस्त तरीके से भाग लेनी चाहिए और जबरदस्त तरीके से इस बार का आंदोलन होनी चाहिए। क्योंकि आंदोलन के बिना जो है सरकार सुनने वाली नहीं है, वो हमेशा अर्थहीन बताते रहेगी। आज जो है मेरिट को अर्थहीन बताती है, कल दिन अगर आप जॉब पा लीजिएगा तो आपके जॉब को ही अर्थहीन बता देगा। इसलिए आप सभी लोग अपने जॉब को और अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप सभी को 11/2/2022 को आंदोलन में आनी होगी। चाहे जिस जगह से आप कहीं भी हो, आपको 11/2/2022 को आंदोलन में आनी होगी। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या होगा। आप समझिए इन चीजों को। हम समय की मांग है और समय के हिसाब से आपको ये 11/2 को आनी होगी, चाहे किसी भी कीमत पर आप कहीं भी हो। 11/2 को जरूर आए, अपने बहाने को जो है छोड़िए और निश्चित तौर पे आइए और आप अपनी बहाली को सुनिश्चित कीजिए, अपने आप को सिक्योर कीजिए, अपने लाइफ और अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। आप सभी को 11/2/2022 को निश्चित तौर पर आना होगा तो आना होगा तो आना होगा। आप सभी लोग आइए और इस आंदोलन में जबरदस्त तरीके से भाग लें। धन्यवाद।